नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 4 हरी हरी पत्तियाँ इनके संबंध में चर्चा करेंगे। पत्तियाँ यानी कि पेड़ों की पत्तियों के बारे में आप जानते हो, हरी हरी पत्तियाँ उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो जिसमें हम पेड़ों की पत्तियों के बारे में जानेंगे और इससे संबंध में आप क्या करोगे कि आप अपने आसपास पाए जाने वाली कोई भी 5 पत्तियां लोगे और उनके नाम लिखकर अपनी कॉपी में चिपकाओगे कि किस किस की वो पत्ती है। आम की पत्ती है या बेर की पत्ती है या नींबू की पत्ती है या किक्कर की पत्ती है या फिर शीशम की पत्ती है। जिस तरह की आपको पत्तियां मिलेंगी उन पत्तियों को आप कॉपी में चिपकाओगे और उनके नाम लिखोगे। ये हो गया आपका गृह कार्य। हरी हरी पत्तियां, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे फल भी खाओ। कह रहे कि आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ जो हैं हमें प्राणवायु देते हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। और ये भी आप देखते हो कि पेड़ों से हरियाली होती है। जहाँ पे पेड़ लगे हों वहाँ का वातावरण हरा दिखाई देता है, तो हरियाली नज़र आती है, हमारे आँखों को हरियाली अच्छी लगती है। तो कहते हैं हरियाली सब और फैलाएं। कैसे फैलेंगे? पेड़ लगाने से। पेड़ हरा सोना कहलाते। पेड़ क्या कहलाते हैं? हरा सोना कहलाते। वायु को ये स्वच्छ बनाते। पेड़ जो है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यह जो वायु है, जो हवा है, उसको स्वच्छ बनाते हैं। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। कि एक एक पेड़ जो है आप सब लगाओ और साथ में मीठे मीठे फल भी खाओ। हमें जीवन में एक बार कहते हैं कि एक पेड़ तो जरूर ही लगाना चाहिए। मान लो कि हमारे घर में अगर 5 सदस्य हैं, हम एक एक पेड़ भी अगर 1 साल का लगाएंगे तो हमारे घर में 5 पेड़ तैयार होंगे। पेड़ जो है उससे हमें क्या होता है कि लाभ ही मिलता है। एक तो हमें प्राणवायु देते हैं, दूसरे हवा को स्वच्छ बनाते हैं। तो फिर से देखो, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे फल भी तुम खाओ। अब इन्होंने पूछा है कि आपके आसपास बहुत से पेड़ पौधे होंगे, उनके नाम जो है वो कक्षा में बताओ। तो ये आपको पता है कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम के संबंध में इन्होंने कहा है कि आप अपनी कक्षा में इसका वर्णन कर सकते हैं। माही अपने ताऊ जी के साथ खेत पर गई। माही नाम की एक लड़की है जो अपने ताऊ जी के साथ खेत में घूमने जाती है। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। कौन सी फसल थी? सरसों की। और सरसों की फसल पे क्या होते हैं? पीले पीले फूल होते हैं। तो माही अपने ताऊ जी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल जो है वो लहलहा रही थी। उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। जो पीले पीले सरसों के फूल होते हैं, जब आप खेत में देखते हो कि पीले पीले सरसों के फूल होते हैं तो वो कितनी खूबसूरत लगते हैं। तो कहते हैं कि पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती जो है उसको अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। माही और उसके ताऊ जी हैं, वो खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तो वहाँ पे जो माही ने देखा कि उसे बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। माही पूछती है, ताऊ जी ये छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? माही अपने ताऊ जी से पूछती है कि ये जो छोटे और बड़े पेड़ पौधे हैं ये किसने लगाए हैं? तो ताऊ जी ने कहा, कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वतः ही उग गए हैं। कि कुछ पेड़ जो हैं वो तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे। तो कुछ जो पुराने पेड़ हैं वो कहते हैं कि दादाजी ने लगाए हैं, और कुछ पेड़ होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं। उनके बीज कहीं से भी आ सकते हैं। मान लो कि बीज हवा से उड़ के आ जाते हैं। पक्षी कई बार कोई बीज ले आता है उठा के अपने मुंह में और कहीं गिर जाता है, तो वो पेड़ पौधे जो होते हैं स्वतः अपने आप ही उग जाते हैं।
तो क्या कहा था उन्होंने माही को कि कुछ पेड़ पौधे तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ पेड़ पौधे जो है वो अपने आप स्वतः ही उग गए हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुंचे तो ताऊ जी ने बताया कि ये बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुंच गए। कुआं आता है एक, तो वहाँ एक बरगद का पेड़ होता है। तो वो बताते हैं कि कुछ जो बरगद का पेड़ है वो किसने लगाया है, दादाजी ने लगाया है। ये पेड़ जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसके मतलब कि ताऊ के दादाजी ने लगाया है, यानी कि माही के किसने लगाया है, परदाता ने। तो कहते हैं कि जो ये पेड़ है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी। जो उसकी शाखाएं हैं वो निकलकर, शाखाओं से जड़ें जो हैं वो निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी हैं। ताऊ जी ने कहा, मैं जब छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। कि जब मैं छोटा था तो इन जड़ों को पकड़ के क्या करता था, झूलता था। दोबारा से देखो कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुंचे तो ताऊ जी ने बताया कि ये बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी। ताऊ जी ने कहा, जब मैं छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। ये देखो, ये नीचे पेड़ दिया हुआ बरगद का पेड़ और झूलता हुआ बच्चा भी दिखाया गया है। इसके पास और भी पेड़ पौधे बताए गए हैं। तो कहते हैं माही बरगद की जड़ों पर झूलते हुई। जो बरगद की जड़ें नीचे की तरफ आती हैं, शाखाओं से नीचे की तरफ आती हैं, उसकी ओर झूलती हुई। अब देखो, जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है, और जिनका तना कोमल व छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। जिनका तना लंबा व मजबूत होता है और आयु अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, पेड़। और जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तुलसी का पौधा, उसका तना कैसा होता है, कोमल होता है और वो छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं बनता, तो उसे क्या कहते हैं, पौधे। जो लंबे मजबूत होते हैं उनको पेड़ कहते हैं। जिनका तना कमज़ोर होता है, छोटा होता है, उसको पौधा कहा जाता है। माही, ताऊ जी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए। माही ताऊ जी से पूछती है कि आपने कौन कौन से पेड़ लगाए हैं। ताऊ जी ने कहा, मैंने आम, नीम व पीपल के पेड़ लगाए हैं। कौन कौन से पेड़ बताए उन्होंने, आम का, नीम का और पीपल का पेड़। माही, मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं। तो ताऊ जी कहते हैं, हाँ हाँ झूल लो। उसके पश्चात इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं कि आपके आसपास कौन से पेड़ हैं, कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके बारे में लिखना है। और दूसरा, उसके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, कि जो पेड़ों के बारे में आप लिखोगे उनमें सबसे पुराना पेड़ कौन सा है और इस पुराने पेड़ को किसने लगाया। इन प्रश्नों का उत्तर आपको मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगी। आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी का जो काम है आप ब्लैक बोर्ड पर करोगे। अपनी कॉपी में इन 3-4 प्रश्न जो मैं लिखवा रही हूँ उनको साफ साफ व सुंदर सुंदर लिखोगे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पाठ में हरी हरी पत्तियों के बारे में बताया, उससे रिलेटेड मैंने 3 प्रश्न यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। आप इन 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखें। तो प्रश्न क्या है पहला, पेड़ किसे कहते हैं। जो मैंने आपको अभी किताब में पढ़ाया है, जिसका तना लंबा, जिसका जो तना होता है वो लंबा एवं मजबूत होता है। जिसका तना लंबा, एक तो लंबा होता है, दूसरा मजबूत होता है कि आप हम उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते, हिला नहीं सकते। तो जिसका तना लंबा एवं मजबूत होता है और उसकी आयु अधिक हो, और उस पेड़ की आयु, मान लो कि आपके घर के आसपास कोई पेड़ है, आप उसको बहुत टाइम से देख रहे हो, अपने जैसे मान लो कि अपने जन्म हुआ तब से उस पेड़ को देख रहे हो, तो उसकी आयु बहुत लंबी है। यानी जिसका तना लंबा एवं मजबूत हो
उसकी आयु अधिक हो वह पेड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? पेड़। जिसका तना लंबा एवं मजबूत होता है, उसकी आयु भी अधिक होती है, वह पेड़ कहलाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया कि पौधा किसे कहते हैं? पौधा की जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं तो अपने कहते हैं ये उसका पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, ये चमेली का पौधा है, ये तुलसी का पौधा है। ऐसे छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जिनका तना कोमल छोटा होता है, जिसका तना कोमल होता है। अब तुलसी का पौधा है, जैसे मान लो पेड़ को आप हिला सकते, तुलसी के पौधे को अगर आप धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करोगे वो हिलेगा। कहते हैं जिसका तना कोमल एवं छोटा होता है, तना कोमल होता है और छोटा सा ही होता है, उन्हें पौधा कहते हैं। 5 पेड़ों के नाम बताओ। आगे मैंने पूछा है कि 5 पेड़ों के नाम बताओ। नीम का पेड़, नीम का पेड़ आप जानते हो जिसमें नीम सी लगती है। नीम का पेड़, नीम के पेड़ की दातुन जो है वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होती है। नीम का पेड़ जो होता है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ भी आपने गांव में देखा होगा कि कहीं पीपल का पेड़ है, उसकी छाया कितनी ठंडी होती है, इसकी पूजा भी की जाती है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ अभी आपने किताब में देखा जिसकी जड़ें जो है वो जमीन की तरफ आती है, ऊपर शाखाओं से नीचे की तरफ आती है, जिसका उपयोग कई बार बच्चे झूलने के लिए भी करते हैं। शीशम जिसको आप टहनी कहते हैं, ये भी बहुत मजबूत पेड़ होता है। आम का पेड़, आम का पेड़ जिसके आप फल खाते हैं, आम के पेड़ से आपको आम के फल मिलते हैं और इनका पत्तों का प्रयोग भी पूजा के रूप में किया जाता है। तो 5 पेड़ों के नाम मैंने पूछे हैं, नीम का, पीपल का आ गया, बरगद का आ गया, शीशम का आ गया, आम का आदि। पेड़ और भी होते हैं लेकिन हमने 5 पूछे इसलिए मैंने नीम, पीपल, बरगद, शीशम, आम आदि बता दिया आपको। फिर से देखो पेड़ किसे कहते हैं? जिनका तना लंबा एवं मजबूत होता है और उसकी आयु अधिक हो वह पेड़ कहलाता है। जैसे कि नीम, पीपल, बरगद आ गया, ये क्या है? पेड़। पौधा किसे कहते हैं? जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है वो पौधा कहलाता है। तो पौधे में भी जैसे गुलाब का पौधा ले लो आप, तुलसी का पौधा ले लो, ये छोटे छोटे पौधे हैं। गेहूं लगाते हो आप, वो भी एक पौधा ही कहलाता है। 5 पेड़ों के नाम बताओ। 5 पेड़ों के नीम, पीपल, बरगद, शीशम, आम आदि। ये आ गए आपके 5 पेड़ों के नाम। ये आपका गृह कार्य हो गया। इन तीनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य जो है वो समय के अनुसार पूरा करेंगे और उसको आप साथ साथ में याद भी करेंगे। याद करना भी जरूरी है, साथ साथ याद करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप अपना गृह कार्य कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर करें। धन्यवाद।